रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज जैसे कि आप सबको पता है कि 17 मई का दिन है और पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस तरह के दिन मनाने का मकसद हमेशा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, अवेयरनेस और जितना हो सकता है कि हम उसकी प्रिवेंशन पे काम करें, हम उसकी आगाही पे काम करें, ताकि हम वो तमाम लोग जो इस वक्त ब्लड प्रेशर के रिस्क पे मौजूद हैं उनको हम ब्लड प्रेशर बढ़ने से बचा सकें, और वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और उनको पेचीदगी होने का खतरा है, तो हम उस चीज़ पे कंट्रोल कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, कैसे हो जाता है, कैसे हम बचा सकते हैं, क्या लेवल्स और क्या वैल्यूज पे डायग्नोसिस होती है, और क्या लेवल और वैल्यूज एक डायबिटिक पेशेंट के ब्लड प्रेशर की होनी चाहिए ताकि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। तो अगर आपके भी जहन में ये सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप कंप्लीट एजुकेशन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में भी और आपकी भी नॉलेज में इस चीज़ पे इजाफा हो सके, और आप भी अगर खुद डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने आप को बचा सके, और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप उन्हें बचा सकें। तो जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये सवाल मुझे पूछा भी गया और बार बार पूछा जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो कॉम्प्लिकेशंस की बात लाजमी होती है। तो सवाल का जवाब ये है कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का बहुत गहरा ताल्लुक है, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ जो कि मोटापे की वजह से होती है, वो डायबिटीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रिस्क फैक्टर्स टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज करते हैं, यानी कि उम्र का 40 साल से ज़्यादा की उम्र, फैमिली हिस्ट्री होना, मोटापे का होना, या कोई और मर्ज होना जिसमें दिल की बीमारियां हैं, या ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, या फैमिली में किसी को है, तो ये तमाम रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिसमें डायबिटीज़ भी हो सकती है और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमेशा बैक एंड पे कहीं ना कहीं आपके लिपिड प्रोफाइल में भी एरर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएं। तो इसी तरीके से अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं तो वो जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ भी जाता है, क्योंकि जो शरियानें हैं वो ब्लॉक होती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। तो चूंकि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सेम रिस्क फैक्टर शेयर करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मूव हो जाए, और कुछ चांसेस होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट्स, अगर वो किसी ऐसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, यानी कि एक पेशेंट डायबिटिक नहीं है, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, लेकिन उसकी वजह अगर डायबिटीज के साथ शेयर कर रही है कि मोटापा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या हाई लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो उन हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में चांसेस है कि डायबिटीज हो सकती है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, उनमें तकरीबन 2 फोल्ड रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि दुगना जो है वो रिस्क होता है एज कम्पेयर टू कि वो नॉन डायबिटिक पेशेंट हो और उसमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क हो। तो पहला सवाल तो हो गया क्लियर। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120/80। ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे बढ़ा हुआ होता है, अब चूंकि गाइडलाइन अपडेटेड हो गई है, तो अब आपने ये देखना है कि 120/80 से अगर बढ़ा हुआ रह रहा है, 130 आ रहा है, एक दफा आपने ब्लड प्रेशर चेक किया कि वो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 130 है, नीचे वाला 80 है। अगर आपने एक दफा ये चीज नोट की, और तो आपको जरूरी है कि आप दूसरी दफा भी इसकी रीडिंग लेंगे। दो डिफरेंट ओकेशन पे दो डिफरेंट मेजरमेंट, अगर 120 ऊपर वाली जो वैल्यू है 120 से ज्यादा आ रही है, 130 आ रही है, 130/80 आ रही है, तो अमूमी तौर पे इस तरह के पेशेंट को हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट लेबल कर देते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया। अच्छा, प्रीवियसली 2023 से पहले जो गाइडलाइंस थी उसमें 140 तक का मार्जिन था, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात कि अब गाइडलाइंस जो हैं
वो चेंज हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं। 2023 की जो रिसर्च है उसके मुताबिक 130/80 यानी कि 130/80 अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर है और उसको 2 दफा 2 डिफरेंट ओकेशन पे मेजर किया गया है, तो इस तरह के पेशेंट को हम कह देते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। ये एक आपकी डायग्नोसिस हो गई। सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर किस टाइम पे मेजर करना चाहिए। तो देखिए, ब्लड प्रेशर लेते वक्त हमेशा इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी हमेशा उस वक्त होती है कि जब आपने रेस्टिंग पोजीशन यानी कि आप घर में बैठे हैं और बहुत रिलैक्स हैं, कहीं से सीढ़ी चढ़ के नहीं आए, कहीं काम से वापस नहीं आए, कहीं कोई काम करके बैठे नहीं है या भाग के कहीं से नहीं आए। आप जब अपनी आरामदेह पोजीशन में बैठे हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और अगर वो 130/80 आता है तो आप हाइपरटेंसिव 2 दफा की मेजरमेंट, आपने 1 दफा मेजर कर लिया, फिर थोड़ी देर आप रुक जाइए, चाहे आप थोड़ी देर रुक जाइए, चाहे आप एक दिन रुक जाइए, 2 डिफरेंट ओकेशन पे 2 मेजरमेंट अगर आपकी 130/80 होती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई लेवल कर दिया जाता है। तीसरा एक सवाल है, बल्कि उसे मैं सवाल नहीं कहूंगी, एक मिथ है जो मुझे बहुत ज्यादा तकरीबन हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको ये जरूर इस चीज का सामना करना पड़ा होगा और बार बार हम भी सुनते हैं कि डॉक्टर साहबा मुझे 2 साल पहले ब्लड प्रेशर था, अब नहीं है। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि जिस तरीके से डायबिटीज के बारे में हम कहते हैं कि ये एक परमानेंट डिजीज है, ये कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है, लेकिन हम ये कह दें कि आप अपनी तमाम परहेजी, तमाम चीजों को छोड़ दीजिए और बिल्कुल वैसे ही लाइफस्टाइल गुजारिए जैसे कि एक नॉर्मल इंसान गुजारता है और आपकी डायबिटीज बिल्कुल सही रहे, तो ऐसा नहीं होता। आपने बहुत प्रिकॉशंस करनी होती है, तो डायबिटीज को हम कहते हैं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है। इन द सेम वे ब्लड प्रेशर के साथ भी यही सीन है कि अगर ब्लड प्रेशर एक दफा हाई हो जाता है तो यू आर लेबल्ड एज हाइपरटेंसिव पेशेंट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और दूसरा ये कि रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपने अपने हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को या अपने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अगर तो वो आपने कंट्रोल रखा हुआ है विदाउट मेडिकेशन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि 2 साल बाद अचानक से आते हैं, क्योंकि 2 साल के दौरान या तो अमूमी तौर पर चेक नहीं करते क्योंकि कोई अलामात नहीं जाहिर हो रही होती, तो एक्सक्यूज मी, तो ऐसी सूरत हाल में जब 2 साल बाद आते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहने लगता है और वो सिम्टोमेटिक भी हो जाता है। तो बराहे मेहरबानी, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कभी खत्म नहीं होता, कंट्रोल हो सकता है। चौथा सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की अलामात क्या होती है। देखिए, अमूमी तौर पे ये एसिम्टोमेटिक होता है, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है लेकिन वो अलामात नहीं देता, बिल्कुल जैसे हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर्स बढ़ी हुई होती है और अलामात नहीं देती। लेकिन बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की अलामात भी जाहिर होती है, जिसमें सर का दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, ये तमाम कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप फौरन से अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं और चेक करवा लेना चाहिए। और अगर एक रीडिंग बढ़ी हुई आए तो थोड़ी देर रुक के रिलैक्स होकर दोबारा से उसकी मेजरमेंट लेनी चाहिए। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी डायग्नोसिस की। अच्छा, तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने तमाम फॉलोअप पे, अमूमी तौर पे एक डायबिटिक पेशेंट का जो फॉलोअप होता है वो एवरी 3 मंथ्स होता है। तो हर 3 मंथ्स पे अगर आप डायबिटीज टेलीकेयर या किसी भी टेलीमेडिसिन पोर्टल या ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं तो अपनी हर फॉलोअप से पहले अपने ब्लड प्रेशर को जरूर चेक कर लिया करें। अगर आप क्लिनिक विजिट करते हैं तो डेफिनेटली हर क्लिनिक विजिट पे आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक होता है। दिस इज एक्चुअली अ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट, के वो डायबिटिक पेशेंट जो अब तक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं हुए हैं, बट दे हैव टू हैव देयर स्क्रीनिंग। कितना बढ़ा हुआ आए कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि पहले मार्जिन था कि 120 तो नॉर्मल है, 140 तक भी अगर हो जाए तो हमारी पहली इंटेंशन होती है कि हम लाइफस्टाइल में जो है वो मैनेज करते हैं, लाइफस्टाइल के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि अब रिसर्च ने साबित किया है कि चूंकि अब कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं कि अगर बहुत टाइम 140 तक भी है तो कॉम्प्लिकेशंस नजर आना शुरू हो गई हैं, इसलिए उसके मार्जिन को कम कर दिया गया है और अब कहा गया है कि अगर पेशेंट 120/80 से ब्लड प्रेशर ज्यादा शो कर रहा है और 130 से कम है, लाइक 125 है, डायबिटिक पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में आपने लाइफस्टाइल पे फौरन फोकस करना चाहिए। और आपने लाइफस्टाइल में क्या शामिल है, हमेशा मैं बताती हूँ कि अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें,
खाने में वो तमाम चीजें लें जो कि कुदरती तौर पे मौजूद हैं। सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें एज रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, जो मैं हमेशा बताती हूँ। इसके अलावा इजाफी नमक का इस्तेमाल ना करें, कम से कम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करें। नमक के मामले में ये होता है कि अगर आप 1 टीस्पून पर डे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूजुअली हम जो सालन खाते हैं 2 से 3 टाइम, तो उसमें जितना नमक मौजूद होता है वो हमारे लिए काफी होता है। उसमें इजाफी नमक डालने की जरूरत नहीं है, या किसी सैलेड में या किसी ऐसी चीज में कि आप बाहर से कोई चीज ऐसी खा रहे हैं कि जिसमें इजाफी नमक मौजूद है, तो डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह साबित होगा। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, रिफाइंड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, तो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होती है, वजन को कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपने कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट करनी है। इवन अगर एक डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल में हम वो तमाम खाने पीने की चीजें फोकस करते हैं जो हम एक डायबिटिक पेशेंट को बताते हैं, क्योंकि जब तक उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होंगे, जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ रहने लगे, तो जहां हम लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं वहीं हमारी फौरन से रिकमेंडेशन होती है कुछ लैब टेस्ट की। तो वो कौन से लैब टेस्ट है हमें देखने होता है कि जाहिर है अगर एक ब्लड पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है और वो डायबिटिक भी है, तो हमें उसकी किडनी और हमें उसके लिपिड प्रोफाइल की असेसमेंट करनी होती है। किडनी की असेसमेंट यूजुअली बेसिक टेस्ट होता है सीरम यूरिया क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। इसके साथ अगर कोई रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो फिर वो किडनी के डिटेल टेस्ट माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया एंड ईजीएफआर की तरफ हम जाते हैं। दैट इज टोटली कस्टमाइज्ड, एंड माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया आप बेसिकली बेस लाइन में करवा सकते हैं। दैट इज इंडिकेटिंग कि कोई हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ने मिलकर किडनी डैमेज की हो, या डायबिटीज की वजह से अगर किडनी डैमेज हो तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो मैंने ये बातें आपको किडनी के सेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हमें किडनी असेसमेंट जरूर करनी होती है। साथ में हमें लिपिड प्रोफाइल कंप्लीटली कराना होता है, जो कि निहारमू का एक खून का टेस्ट है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक हो जाते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट अचानक से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हुआ है तो उसकी असेसमेंट करनी जरूरी है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। क्योंकि अगर हमने ये रीजन रूल आउट नहीं किया और सिर्फ ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट शुरू कर दी, तो अगर पीछे के सोर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। बात यह है कि अब मेडिसिन कब शुरू करनी चाहिए। तो मेडिसिन 130/80 से परसिस्टेंटली एलिवेटेड रह रहा हो तो आपको अब मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दफा शुरू कर दी तो सारी जिंदगी की आपकी साथी हो जाएगी। अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा रख लिया है और साथ में आपने मेडिकेशन शुरू की है और आप फॉलोअप्स को मेंटेन रखते हैं, अपने ब्लड प्रेशर पे नजर रखते हैं, तो कुछ अरसे के बाद, और कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बात याद रखें, अगर डायबिटिक पेशेंट है और बहुत ज्यादा अनकंट्रोल नहीं है, कोई दिल को मुतासिर नहीं किया, कोई दिल की और बीमारी लाहक नहीं हुई है, दिल का आर्जा लाहक नहीं हुआ है, या अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको पता है कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में शरियानें मुतासिर होती हैं, फुट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, सिंपल सा एक हाई ब्लड प्रेशर हुआ है जो कि मे बी बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से हो रहा हो, या किसी और वजह से है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से है, मोटापे की वजह से है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करें, साथ में मेडिकेशन स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि हर इंसान के ब्लड प्रेशर और जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है वो डिफरेंट होता है। डोंट कंपेयर योर डिजीज विथ योर रिलेटिव्स डिजीज, विथ योर फ्रेंड्स डिजीज, विथ योर एनी कोलीग्स डिजीज, ठीक है। तो चीजों को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। आज के दिन के मुनासबत से यही बताना मकसद था कि हाई ब्लड प्रेशर की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, वैल्यूज मालूम होनी चाहिए आपको, ताकि ऐसा ना हो कि आप 140/80 पे भी जो है बिल्कुल निगलेक्ट करके बैठे हो। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए एक एजुकेशनल रहा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला एक वीडियो के साथ प्रयास करेंगे। अल्लाह हाफिज।